नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर यूएन न्यूज़ में। इस वक्त कनाडा की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत के, उसमें जिस तरीके से खालिस्तानियों के प्रेम में भारत से पंगा लेने चले जस्टिन ट्रूडो की अब कनाडा में ही खटिया खड़ी होती दिख रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो लिबरल पार्टी के कई सांसदों ने इनके इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि अब ट्रूडो जरा भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सियासी जमीन बचाने के चक्कर में भारत कनाडा के बीच रिश्तों की कब्र खोद दी है। खालिस्तानियों को खुश करने के लिए उन्होंने भारत से पंगा ले लिया, मगर उनकी अब दाल गलती नहीं दिख रही है। जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली कनाडा की सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा है, मगर अब कनाडा में ही जस्टिन ट्रूडो की खटिया खड़ी होती नजर आ रही है। पीएम की कुर्सी बचाने और चुनाव नतीजे की कोशिश में भारत को बदनाम करने वाले ट्रूडो की पोल खुल गई है। कनाडा में अब लोग उनसे ऊब चुके हैं। कनाडा में उनके इस्तीफे की मांग होने लगी है। जी हां, भारत और कनाडा में जारी कूटनीति विवाद के बीच कनाडा के एक लिबरल सांसद ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अगले चुनाव से पहले पार्टी नेता के पद से इस्तीफा देने को कहा है। कनाडा के सांसद सीन केसी का कहना है कि देश के लोग जस्टिन ट्रूडो को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने लिबरल सांसद सीन केसी के हवाले से कहा, मुझे जो संदेश मिल रहा है वो एकदम साफ है और स्पष्ट, और जैसे जैसे समय बीत रहा है यह और मजबूत होता जा रहा है कि अब जस्टिन ट्रूडो के जाने का समय आ गया है। मैं इससे सहमत हूं। ट्रूडो के नेतृत्व को लेकर लिबरल कॉकस में बेचैनी के हाई लेवल को रेखांकित करते हुए सांसद केसी ने कहा कि लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने ट्रूडो को नकार दिया है और चाहते हैं कि वह चले जाएं, और रिपोर्ट के मुताबिक जून में लिबरल पार्टी के गढ़ टोरंटो सेंट पॉल्स में हुए उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के लिए आगे की राह पर चर्चा के लिए लिबरल सांसदों की कई बैठकें हुई थी। केसी की यह टिप्पणी पर बैठकों के एक हफ्ते बाद आई। हालांकि लिबरल सांसद सीन केसी ट्रूडो से इस्तीफा मांगने वाले इकलौते सांसद नहीं हैं। जून की शुरुआती में न्यू ब्रंसविक के सांसद वेन लॉन्ग ने भी जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा के लिए कहा था। साथ ही न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के सांसद केन मैकडोनाल्ड ने प्रधानमंत्री के लिए नेतृत्व समीक्षा की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रूडो के नेतृत्व में प्रधानमंत्री रही ओटावा क्षेत्र की पूर्व सांसद कैथरीन मैककेना ने भी कहा कि पार्टी को एक नए नेता की जरूरत है। जस्टिन ट्रूडो अब अपने घर में ही चारों ओर से घिरते जा रहे हैं। उनके अपने ही अब उन सवाल पर उठा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी का वोट पाने के लिए भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा रच रहे हैं। वह खालिस्तानियों को खुश करके उनका वोट पाना चाहते हैं और चुनाव जीतना ही उनका असल मकसद है। यही वजह है कि वह पिछले साल से ही भारत के खिलाफ बार बार जहर उगल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। हालांकि भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया है और सिरे से खारिज किया है। इसके बाद भारत ने अपने राजनयिकों को कनाडा से बुला लिया और कनाडा के राजनीतिकों को निकाल दिया। तो जिस तरीके से कनाडा की जो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से दोनों देशों में जो अब विवाद के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि विवाद हो जाएगा, जिस तरीके से राजनयिकों को निकाल देना और राजनयिकों के खिलाफ मतलब कि इस तरीके से निकाल देना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है एक देश के लिए, एक इंटरनेशनल मामला हो जाता है। जिस तरीके से
निज्जर के मामले में जिस तरीके से ट्रूडो ने बयान दिया है, तो इस बयान को उन्हें सोच समझ के देना चाहिए था कि उन्हें नुकसान भी हो सकता है पॉलिटिकल कैरियर में भी उनके, क्योंकि अब चुनाव आने को हैं। तो इस तरीके से वो अपना एक बेस बनाना चाह रहे थे कि देखो मैं अपने देश के लिए ऐसे काम कर रहा हूँ। इधर उनका बेस भी बन जाता, उधर खालिस्तानियों के समर्थन में भी वो खालिस्तानियों के लिए भी एक अच्छे लीडर बन जाते। तो इसीलिए उन्होंने इस बात को रखा कि देखो मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ कह के अपने देश के लोगों को वो एक हिसाब से गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे ट्रूडो। तो उसके बाद जिस तरीके से भारत ने पलटवार किया है, जो बात सच है ही नहीं तो उसको किस तरीके से भारत अपना ले। तो भारत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ये बिल्कुल जो है गलत है और इस बात को आप बेबुनियाद तरीके से आप उठा रहे हैं, इसको आप मत उठाइए और आप इन चीज़ों को आप अपने उससे वापस लीजिए कि आपने जो शब्द बोले हैं उन्हें आप वापस लीजिए कि आपसे गलती हुई है, ऐसा बोलकर आप वापस करिए अपने शब्दों को। लेकिन ट्रूडो अब अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच में फंसते नजर आ रहे हैं कि भारत के साथ ऐसा आप क्यों कर रहे हो और भारत के लोगों के प्रति इतना आपको क्या है कि इतना आप जो है उनसे नफरत कर रहे हैं, खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी आप मदद करिए और मदद करके अच्छे से उन्हें जो है अच्छे तौर तरीकों से ये आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे, पल पल की अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार। यूएन न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।